डॉक्टर मल्होत्रा, आपके पास आना चाहूंगी सवाल के साथ, क्योंकि सहकार से समृद्धि की हम बात कर रहे हैं और जाहिर है कि सहकारिता या कोऑपरेटिव्स के माध्यम से, चाहे वो कृषि के हों, मत्स्य के हों या डेयरी के कोऑपरेटिव्स हों, उनका विकास सरकार करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि इस बजट में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, यानी कोऑपरेटिव्स को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बनाने का प्रयास कर रही है सरकार कि इसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर सके? कैसे संभव होता देख रहे हैं आप इसे? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि हमारे देश में जो सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल रहा है वो दूध के क्षेत्र में रहा है, और उसमें अमूल का सीधा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने आता है। उसी सक्सेस स्टोरी को और जो क्षेत्र है कृषि से जुड़े हुए हैं उनको भी उसमें रेप्लिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो मत्स्य पालन है, चाहे वो कृषि से संबंधित कुछ और भी जुड़े हुए विषय हैं। और क्योंकि ये समझा जाता है कि सहकारिता के माध्यम से हम किसानों के मध्य में एक प्रकार की क्रांति ला सकते हैं और उनको एम्पावर कर सकते हैं कि जो वो अपने प्रयास कर रहा है उसका प्रयास उसको सीधे रूप से मिले। इसीलिए आप देखेंगे इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भारत सरकार ने अभी अनाउंसमेंट की और इसी बजट से संबंधित भी है कि 3 तरह के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा गया है। पहला जो इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है वो ऑर्गेनिक पर, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में एक बड़ा क्षेत्र निकल करके हमारे देश में सामने आ रहा है और ऑर्गेनिक के बहुत सारे उत्पाद ना केवल हम अपने लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, बाहर भी हम लोग भेज रहे हैं, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित हो रही है। तो ऑर्गेनिक को कल्टीवेशन मिलेगा, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों का जो क्लस्टर है, समूह है, वो उसके मेंबर होंगे, उनकी सोसाइटी छोटी छोटी जो फार्म इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो उसके मेंबर होंगे, उनका एक एग्रीगेशन पॉइंट मिलेगा, मार्केटिंग का एक माध्यम मिलेगा। तो पहला ऑर्गेनिक है। दूसरा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बीज से संबंधित है, क्योंकि बीज को भी दोनों रूप से देख सकते हैं कि किसान अगर बीज का उत्पादन करता है तो उसको भी एक तरह से एक्स्ट्रा आमदनी मिलेगी, क्योंकि सीड की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी उसके। दूसरा क्या है कि सीड की कमी है कई जगह में, तो सीड का जो उत्पादन है, बीज का उत्पादन मैं ये कहूंगा रूप से, जो कमी को पूरा करने के लिए, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बीज का उत्पादन भी लेंगे, उनका अपना एक ब्रांड होगा, उस ब्रांड से सीधा लाभ किसान को मिलेगा। तीसरा जो आता है एक्सपोर्ट, हमारे पास बहुत सारे उत्पाद है, पहले ही हम लोग राइस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का इसका वीट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ बहुत सारी बागवानी फसलें हैं, मसाले जैसे है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स है। तो ये जब जितने भी एक्सपोर्ट का जो इस तरह का एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं गांव के स्तर तक जाएंगी, ब्लॉक के स्तर तक जाएंगी, राज्य स्तर में जहां भी जिले स्तर तक, इस तरह का जो जितना भी एक तरह का नेटवर्क है वो पूरा हैंड होल्डिंग जो है किसान के साथ रहेगी, जिसको किसान को सीधा फायदा मिले और किसान के जो प्रयास है वो एक तरह से पूरे जागृत रहें और उनको पूरा लाभ मिले उस तरह। जी, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आप जवाब चाहूंगी आपसे। जैसा अभी दीपशिखा ने बोला कि कोऑपरेटिव्स के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, ये जो 15% टैक्स इंसेंटिव की बात की गई है उन कोऑपरेटिव्स के लिए जो अब इस 1 साल में बनेंगी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग के विनिर्माण का काम करेंगी, क्या इस दिशा के प्रति भी कोऑपरेटिव्स को आगे बढ़ता देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स में आप देखेंगे कि बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो विशेष रूप से कृषि के उससे आएगा, जो कच्चा माल है। जब वो रॉ मटेरियल को आगे प्रोसेस करना है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का है, चाहे उसका जो प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, मैं सभी को उसमें सम्मिलित करना चाहूंगा। तो उसको अगर मैं उद्योग से जोड़ने की कोशिश करूं तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ करके चलें, उस तरह के नए उत्पाद बन करके आए और उनका जो वैल्यू एडिशन है वो वहीं पर ही उसी क्लस्टर्स में हो जहां पर जिस क्लस्टर्स में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन एंड देन प्रोसेसिंग, उन सबको एक साथ जोड़ करके चले, जिसमें अभी जो भारत सरकार ने जो योजना चलाई है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं उनको उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है कि रॉ मटेरियल वहां से आएगा, उसको फर्दर प्रोडक्ट की उसमें फॉर्म में लेकर के आएंगे और उसको आगे बढ़ावा मिलेगा। और मेरे को लगता है कि बहुत दूरगामी सोच के नजरिए से इसको अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि विनिर्माण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर होते हुए आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, और ऐसे में जबकि हमारे पास 8.5 लाख कोऑपरेटिव्स हैं हमारे देश में, 94% हमारे जो किसान भाई हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोऑपरेटिव से फायदा ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं इनके साथ, तो ऐसे में इनका महत्व समझा जा सकता है। लेकिन बहुत सारे और आयाम हैं कृषि से जुड़े हुए जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहें डीडी डायलॉग।